कहानी है एक विवाहिता के हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल बनने तक के सफ़र की। एक ऐसी महिला की भावनाओं की जो परिस्थितियों के कारण एक ऐसे अंधे कुएं में धंसती चली गई जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जाने इस महिला की पूरी कहानी खुद उसी की जुबानी। पता नहीं मैं आपको अपनी कहानी क्यों सुनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं अपने दिल में दबे इस डीप डर्टी और डार्क सीक्रेट को किसी से कन्फेंस और शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मेरे दिल में दबा यह राज मुझे हर दिन अंदर ही अंदर मार रहा है। मैं एक 26 वर्षीय शादीशुदा भारतीय महिला हूँ। मेरी शादी 6 साल पहले मेरे ही पसंद से हुई थी। आप इसे लव मैरिज कह सकते हैं। मेरी शादी के पहले 5 साल तो अपने पति के साथ कुछ इस तरह से निकल गए कि मुझे लगा कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। मुझे क्या पता था कि कुछ ही दिनों के बाद मेरी राह कांटों से भरी बनने वाली है। मेरी शादी तो मेरी पसंद से हुई थी, जिसके लिए मेरे माता पिता तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था और फिर हमारी शादी अरेंज भी की गई थी। हमारी शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ था कि मुझे मेरे पति के एक दोस्त से पता लगा कि उसने दूसरी लड़कियों से डेटिंग करना, डांस बार और रेड लाइट एरिया में जाना शुरू कर दिया था। इस बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करने पर यह सारी बातें सच निकली तो मेरा दिल टूट गया। दुनिया मेरे लिए एकदम बेझिल हो गई। इस बारे में जब मैंने पति से बात की तो उन्होंने सब स्वीकार कर लिया। गलती कौन नहीं करता और दूसरा चांस मिलना चाहिए, यह सोचकर मैंने अपने पति को माफ कर दिया और जिंदगी पहले ही की तरह चलने लगी। लेकिन शादी के 2 साल के बाद दिसंबर 2013 में मैंने उसे एक शॉपिंग मॉल में फिर एक लड़की के साथ देखा जो उसकी दूसरी पत्नी थी। उसने किसी और से शादी कर ली थी बिना कुछ सोचे। उसने कहा कि वो अब मुझे प्यार नहीं करता और मेरे साथ अब और जिंदगी नहीं बिता सकता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। इसी प्यार और शादी के लिए मैंने सिर्फ 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करके अपने पेरेंट्स, भाई बहन और दोस्तों को छोड़ दिया था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्या यही था वह प्यार जिससे शादी करने के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे पेरेंट्स ने मेरी वजह से उसे एक्सेप्ट किया था, लेकिन फिर भी खुश नहीं थे। उसी दिन मैंने अपना सामान उठाया और नौकरी तलाशने के लिए दिल्ली आ गई। उस वक्त की मेरी स्थिति शायद ही कोई समझ सके। मैं किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे मन में गिल्ट था कि उस वक्त मैंने किसी की बात नहीं सुनी, नहीं मानी थी, इसलिए मुझे अपनी गलती की सज़ा तो भुगतनी ही थी। तब मेरे पास न पैसा था और न ही कोई ऐसा जो मेरी बात को समझ सके। फिर भी मैं दिल्ली में रह रही एक दोस्त के घर तब तक के लिए आ गई थी जब तक मुझे कोई नौकरी और सैलरी न मिल जाए। वहां रहकर कई कंपनियों में मैंने इंटरव्यू भी दिए। ऐसे ही एक वीकेंड पर जब मैं इंटरनेट सर्च कर रही थी तो मैंने एक कंपनी का ऐड देखा जो मेरी जैसी लंबी लड़कियों की तलाश कर रही थी। उन्हें अपने एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली में ही मॉडल की तलाश थी। इनका पेमेंट ऑप्शन भी काफ़ी आकर्षक था। वो प्रोजेक्ट के शूट से पहले ही 20,000 एडवांस दे रहे थे और करीब 2-3 घंटों के शूट के बाद 20,000 रुपये और मिलने थे। जब मैंने उनसे इस बारे में पता करने के लिए कॉल किया तो उन्होंने मेरे फोटो भेजने के लिए कहा और मैंने फौरन ही अपने कुछ कैजुअल शॉट्स उन्हें भेज दिए। अगले दिन सुबह ही उस एजेंसी से एक आदमी का कॉल आ गया। उसने मुझे दिल्ली के एक 5 स्टार होटल
में मिलने के लिए बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता लगा कि वहां मेरे लिए एक स्वीट बुक किया गया था। मुझे ब्रांडेड कपड़ों, महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स और खूबसूरत शूज से भरा एक बैग और मेरा एडवांस थमा दिया गया और मेरे रूम में जाकर तैयार होने को कहा गया। जब मैं रूम में पहुंची तो वहां एक और लड़की मेरा इंतजार कर रही थी। उसने अपना परिचय मुझे दिया और मैं तैयार होने वॉशरूम में चली गई। करीब 10 मिनट के बाद वह आदमी वहां आया जो मुझे बाहर मिला था। उसने मुझे बताया कि मुझे 2 लोगों से इसी रूम में मिलना है जो 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। जब मैंने इसका मतलब पूछा तो वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ ही देर में वहां करीब 50 साल का एक आदमी और एक ब्रिटिश युवा आए। उनके साथ आए एजेंट ने मुझसे कहा, प्लीज अच्छे से सर्विस देना बेटा। इसके बाद वहां पहले से मौजूद लड़की ने मुझे सब कुछ समझा दिया। अब मुझे समझ आ गया था कि मुझे उन्हें बेड पर सेटिस्फाई करना है और इसलिए मुझे इतना पैसा एडवांस में दिया गया है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे पता है कि आप सब कहेंगे कि मुझे वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए था क्योंकि यह काम अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा डार्क सीक्रेट तो यही है कि मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उस दिन उनको अच्छी तरह खुश किया। मुझे नहीं पता कि मैं चाहते हुए भी उस दिन वहां से क्यों नहीं निकल गई। मैं अगले 3 दिन तक उसी होटल में रही और हर दिन एक से ज्यादा लोगों के साथ सोई भी और यह इसी तरह चलता रहा। इसके लिए मुझे हाई प्रोफाइल और इलिट क्लाइंट से अच्छे पैसे मिलते रहे। यह सब 2014 में शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। सोचती हूँ कि मैंने उस दिन वहां से क्यों नहीं चली गई। क्या मैं बहुत सारी इजी मनी पाना चाहती थी? नहीं, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ सब कुछ कैसे घटता चला गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी मेरे जिंदगी में भी हो सकता है। लगता था कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं 50 साल के आदमी के साथ सेक्स की भूखी थी। क्या मैं इसे एंजॉय कर रही थी? सच क्या है इसका जवाब तो मैं खुद भी नहीं जानती। यह सब लिखते हुए मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। अब मेरे बारे में आप भी बहुत कुछ जानना चाहते होंगे, जैसे क्या अब मैं यह काम छोड़ना चाहती हूँ? मैं खुद नहीं जानती। क्या मेरे दोस्त हैं? नहीं, कोई दोस्त नहीं है। क्या मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ? नहीं। क्या मेरे पेरेंट्स इसके बारे में जानते हैं? नहीं। उन्हें लगता है कि मैं दिल्ली में कोई नौकरी कर रही हूँ। क्या मैं दोबारा शादी करना चाहती हूँ? नहीं, कभी नहीं। क्या मेरी डिवोर्स हो गया? नहीं, मेरा पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहता है। मैं किसके साथ रहती हूँ? मैं दिल्ली में अकेली रहती हूँ और मेरे फ्रेंड्स देश के किसी दूसरे शहर में रहते हैं। मेरे भविष्य का क्या होगा मैं इस बारे में नहीं सोचती। क्या मैं ड्रग्स या एल्कोहल लेने लगी हूँ? नहीं, अब तक नहीं लिया और कभी नहीं लूंगी। हाँ, मेरी जिंदगी की एक ऐसी बात है जिससे मुझे कुछ शांति मिलती है और वह है बाल मजदूरी को खत्म करने की मेरी कोशिश। देश के अनाथ बच्चों को हेल्दी लाइफ और शिक्षा उपलब्ध कराना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे मैं अपने किए का पश्चाताप कर सकती हूँ, लेकिन किराए को हर महीने दिए जाने वाला मेरा डोनेशन मुझे खुद को ही शांति और संतुष्टि देता है। मुझे लगता है कि यह सब मेरी डेस्टिनी में ही लिखा था। मैं अपने निर्णय या अपने काम के बारे में कोई सफाई नहीं देना चाहती। मेरा निर्णय गलत था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज मैं एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल हूँ और यही मेरा डार्क और डर्टी सीक्रेट है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो यार इसके लिए एक लाइक कर दीजिए और चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।